आपकी बेटी की शादी हो गई? नमस्ते बाबा, एक मिनट आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। सदस्य, मैं अभी आया। चलो बेटा। मानो, क्या बात है बेटा? बाबा वो अर्चना कह रही थी कि आप 3 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ बेटे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन क्यों बाबा? मैंने आपसे कहा है ना कि वो पैसे मैंने लिए हैं तो मैं वापस कर दूंगा ना। बेटा तुमने कहा तो था, लेकिन मैंने सोचा कि जहां तक मुझसे बन पड़े मैं। कैसे बन पड़ेगा बाबा? आपकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। जिंदगी की सारी कमाई आपने शादी में लगा दी। वो थोड़े बहुत एफडीज हैं वो अपने वैशाली की शादी के लिए रखे, फिर कैसे बन पड़ेगा बाबा? फिर किससे कर्ज लेंगे बाबा? एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा करने की कोई जरूरत नहीं बीच में रुकने की, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मानव, तुम हमारे लिए इतना कुछ करते रहोगे और हमें कुछ नहीं पता चलेगा? और फिर अच्छाई की रोशनी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। तो फिर आप ही समझाइए ना बाबा को, क्यों चिंता कर रहे हैं? पैसे लिए मैं आराम से पैसे वापस कर दूंगा ही। अगर अब भी आप चिंता करेंगे बाबा तो मेरे उस फैसले का क्या मतलब रह जाएगा? अब प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है बेटा, मैं अभी इसी वक्त से उन पैसों की चिंता करना छोड़ देता हूं। हाँ, लेकिन अगर मैं बिना किसी परेशानी के वो पैसे जमा कर पाता हूं तो तुम्हें वो पैसे लेने पड़ेंगे मुझसे। कबूल? ठीक है। नहीं चाहिए मुझे। और एक बात, ये ट्रे लेकर बार बार मेरे सामने मत आओ। तुम श्रावणी हो ना, मानव की होने वाली पत्नी? शादी में देखा था तुम्हें। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। हाँ, मानव अब भी उसकी पहले वाली पत्नी अर्चना के ही साथ रहता है और वो दोनों पति पत्नी होने की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाते हैं। फिर इस हालत में तुम मानव के घर कैसे रह लेती हो? इसके कहने का मतलब है कि अभी तक तो तुम्हारी मानव से शादी हुई नहीं ना, तो फिर क्या तुम्हारा वहां रहना ठीक होगा? एक तो तुम्हारी ऐसी हालत है, इस पर लोग तो उंगलियां उठाते ही है ना। उस पर भी तुम मानव के घर रहकर एक और गलती कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम औरतें जो शादी की बात करती हैं वो तुमने शादी से पहले करने का सोचा है? ये तो सही नहीं है ना श्रावणी। क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला करने वाले हम कोई नहीं है काकी। अगर ये फैसला हम बप्पा पर छोड़ते तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी काकी, हम इंसान है ना, गलतियां इंसान से ही होती हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर उंगली ना उठाए तो ही अच्छा है। और जहां तक सवाल है श्रावणी के मानव के घर पे रहने का, तो ये फैसला हम सबने मिलकर किया है और हम क्या करें ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा वो हम भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए आप हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी ना करें तो ही अच्छा होगा। एक और बात, आप भी इस पार्टी में मेहमान हैं और श्रावणी भी यहाँ मेहमान है, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और की पार्टी में ये सारा तमाशा करें। आप श्रावणी से इस तरीके से बात मत कीजिए तो ही अच्छा है।
मुझे अर्चना से ये उम्मीद नहीं थी वर्षा। क्यों आई? ऐसा क्या कह दिया ताई ने? अरे क्या नहीं कहा? हमारे घर में आए हुए मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आई, उन औरतों ने जो कहा वो भी तो सही नहीं था ना। पर गलत क्या कहा उन लोगों ने? वर्षा, मानव के घर के जो हालात हैं उसे देखकर तो कोई भी किसी भी तरह की बातें करेगा ना। क्या सबको रोकोगे तुम? आई, ताई ने भी उसी घर की बहू होने का फर्ज निभाया और कुछ नहीं। आई, आप तो जानती हैं ताई और जीजू अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को, सबको कुर्बान कर रहे सिर्फ श्रावणी के लिए। और अब ताई श्रावणी को लोगों के बीच ताने सुनने के लिए छोड़ तो नहीं सकती ना। उसे श्रावणी का सपोर्ट करना होगा, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। लेकिन श्रावणी ताई की भी जिम्मेदारी है ना? अर्चना, एक मिनट ना। अर्चना, मेरी अभी अभी एडवोकेट कानिक से बात हुई। उसने मानव के नाम का एक दूसरा एफिडेविट तैयार किया है, जिसे हम मानव का कल साइन लेने के बाद कोर्ट में जमा करेंगे। मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन के अंदर इस केस की सुनवाई होगी और उसके बाद हम उसके गैरेज को वापस से खोल पाएंगे। थैंक यू सतीश जी। इतनी बार कहा है कि दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अर्चना, तुम्हें कभी भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, और मैं अगर उसको सॉल्व कर सकता हूं तो तुम मुझे बोलो, मुझे खुशी होगी। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था अर्चना। इतने कम समय में 3 लाख रुपए ऊपर करने थे। कहां से लाता मैं इतने सारे पैसे? पूरे घर की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, इसलिए मैंने मांगा। और क्या करता? अर्चना, क्या हुआ? कोई और भी प्रॉब्लम है? सतीश जी, एक प्रॉब्लम है। ये पैसे के चोरी होने वाली बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अब घर जाइए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। इसलिए सतीश जी, मानव ने श्रावणी के पापा से पैसे लिए। आप तो जानते हैं ना मानव को सतीश जी, जब तक वो गिरीश जी के पैसे नहीं लौटा देंगे ना, वो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप इस बार भी कोई मदद कर देते तो। थैंक यू सतीश जी। ZTV आज लिखेंगे कल।